मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द और तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आज तुम केवल हमारा संदेश सुनोगे ही नहीं, बल्कि हम तुम्हारी सभी परेशानियों को पूरी तरह खत्म करने आए हैं। इसलिए हम जो बात तुम्हें बताएंगे, उन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है और परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तब व्यक्ति सबसे ज़्यादा उदास और हताश हो जाता है। उसके हृदय में हर उम्मीद टूटने लगती है और फिर उसकी हिम्मत भी हारने लगती है और उसे जवाब देने लगती है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे मेहनत नहीं होगी, मैं अपनी हिम्मत को हार चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें कुछ बातों को मैं आज बताऊंगी। उन बातों को यदि ध्यान रखते हो और कुछ ऐसे कार्यों को करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और परेशानियां जो अभी तक खत्म नहीं हुई थीं, वो सभी परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जो मैं पूछूंगी, अर्थात जो मेरे प्रश्न होंगे, उनका उत्तर तुम सच सच दोगे। मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे और ना ही तुम जो कहूँगी उस बात को अनसुना करोगे, बल्कि मेरी बात को सुनकर बात मानोगे और उसी तरह से कार्य को करोगे ना मेरे बच्चे? यदि तुम मेरे हर प्रश्न का उत्तर दोगे और जो मैं बताऊंगी वो करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो तुम इस बात को स्मरण करो कि तुमने अपने जीवन में कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को करते समय तुम्हारे हृदय को डर उत्पन्न हुआ है। आभास करो उस बात का, पीछे के समय में चले जाओ और बहुत ही बारीकी से सोचना प्रारंभ करो कि कब कौन सा ऐसा कार्य था जहाँ पर तुम्हें डर महसूस हुआ। जिस कार्य को करते समय तुम्हें डर महसूस हुआ, समझ लेना कि तुमने वहाँ पर कुछ न कुछ गलती अवश्य की है, क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय यदि तुम अपने हृदय में डर का आभास करते हो, तो निश्चित ही वह कार्य गलत हो रहा है। कहीं न कहीं ऐसी कोई गलती हो रही है जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं तुम्हें इस बात को महसूस करवा रही हूँ कि तुम इसे मत करो। रोक लो अपने हाथों को, लेकिन फिर भी तुम अपने मन के चलते उस कार्य को कर चुके हो, लेकिन वह कार्य कहीं ना कहीं तुमसे गलत हुआ है, लेकिन तुम उसे कर तो चुके हो और तुम उसे सही नहीं कर सकते। बस तुम उस कार्य के बारे में स्मरण करके ध्यान दो कि जब तुम अपने उस कार्य को करोगे
और तुम्हारा वह कार्य, तुम उस कार्य को कर तो चुके हो और उस कार्य को वापस अब सही कैसे करोगे वो सुनो। क्योंकि तुम वापस पीछे के समय में जाकर उस कार्य को ना तो सही कर सकते हो, बल्कि तुम एक कार्य करो कि उस कार्य के लिए ईश्वर से अर्थात अपनी दैवी शक्ति से माफ़ी मांगो और इस बात का आभास करो कि आगे से तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिस कार्य को करते समय तुम्हारे हृदय को डर का आभास हो। और उस काम को करते समय यदि किसी का कोई ऐसा निरादर कर दिया है तुमने, या ऐसा कुछ किया है जिसको करने में तुम्हें उस काम के लिए फ़ायदा दिख रहा था कि इस काम के चलते मैं किसी को भी अनदेखा कर दूं, या कोई भी परिवार का सदस्य जिसे तुम अनदेखा करके अपने उस कार्य पर ध्यान दे रहे थे उसकी परेशानी को नहीं समझ रहे थे। अर्थात तुम इस बात को अच्छे से समझो कि जब घर परिवार के सदस्य यदि किसी भी तकलीफ़ में हैं, उनको शारीरिक कोई तकलीफ़ है और तुम केवल अपने ध्यान में लगे हुए हो, अर्थात कार्य को करने में लगे हुए हो और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वो अब अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो रहे हैं बुढ़ापे के चलते, लेकिन तुम उन्हें फिर भी अनदेखा कर रहे हो, जानने के पश्चात भी कि इस उम्र में उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। उन्होंने जितना किया तुम्हारे लिए, उतना तुम्हारे लिए कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता। और आज तुम अपने कार्य की वजह से उनको किसी भी ऐसे समय में अनदेखा कर चुके हो, तो तुम यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। इसका कारण यह है कि तुम परेशानियों में घिरे हुए इसी वजह से हो कि सृष्टि तुम्हें इस बात का आभास कराना चाहती है कि जब तक तुम अपने से बड़ों का ख्याल नहीं रखोगे तब तक तुम खुश नहीं रह सकते, अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। भले ही तुम अपने कार्यों के बारे में कितना भी चिंतित हो, कितना भी विचार कर रहे हो और कितना भी इस बात को सोच रहे हो कि तुम अपने कार्यों को शीघ्र ही कर लो, लेकिन तुम्हारे कार्य तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक तुम अपने घर के लोगों का ख्याल नहीं रखते, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल रखा। उनका ख्याल रखोगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे, उन्हें खुश रखोगे, तभी तुम खुश रह पाओगे। नहीं तो कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे सामने ज़रूर आएगी। इस बात को समझ लो कि सृष्टि के द्वारा तुम्हारे सामने केवल तब परेशानी आती है जब तुम दूसरे की परेशानी को नहीं समझते हो। तब सृष्टि तुम्हारे सामने परेशानी इसी वजह से लेकर आती है कि तुम इस बात का स्मरण करो कि किसी की परेशानी को ना समझने से उसे कितना कष्ट होता है। यदि तुमने इन दो गलतियों को सही कर लिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में परेशानी समाप्त होने का एक मार्ग तैयार हो जाएगा। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। उसी को करते समय बस केवल एक बात का ध्यान रखना और उस कार्य को करते जाना, निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियों का हल प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम सबका ख्याल रखते रखते कार्यों को तो कर रहे हो, लेकिन तुम उस सृष्टि में जिसमें तुम रह रहे हो उसकी शक्ति का आभास तुम्हें करना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम शक्ति को महसूस कर पा रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में सभी परेशानियों को समाप्त कर लोगे।
क्योंकि शक्ति ही तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर सभी मार्ग दिखाती है, तुम्हें ज्ञान देती है और तुम्हें बताती है कि जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें यह भी आभास कराती है कि कहाँ पर तुम सही हो और कहाँ पर तुम गलत हो, और इस बात का भी तुम्हें ज्ञात हो जाता है और वहाँ पर जाकर तुम वही कार्य सही करने लगते हो। अर्थात यदि तुम्हें इस बात का पता हो कि कौन सा कार्य तुम्हारे हाथों से गलत हो रहा है, तो उसे सही करना बहुत आसान है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा पढ़ता हुआ या बड़ा बच्चा पढ़ता हुआ इस बात को जान ले कि उसके कितने सवाल गलत हैं, उसने कितनी गलतियां की हैं और उन गलतियों में उसने क्या गलत किया है, उसका सही उत्तर क्या है, तो वह निश्चित ही उसे सही कर लेगा। लेकिन इस बात का ज्ञात केवल बुद्धिमान बच्चे को होता है और वह समय रहते ही उस उत्तर को सही कर लेता है। लेकिन यह बुद्धि भी तुम्हें ईश्वर और सृष्टि से प्राप्त होती है। तो तुम इस बात का ध्यान दो कि प्रतिदिन चाहे कोई कार्य करो या ना करो, तुमसे कोई कार्य छूट जाए या रह जाए, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करना कदापि मत भूलो, क्योंकि सृष्टि में विद्यमान सबसे बड़े सूर्य देव, जो कि ग्रह के साथ साथ तुम्हारे देव भी हैं, और इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलाने का कार्य केवल उनका है। यदि तुम उनको जल चढ़ाते हो और उनकी पूजा करते हो, तो निश्चित ही तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। तो निश्चित ही तुम इस बात का ध्यान कर लो कि जब वो तुम्हारे अनुकूल होंगे तो सभी ग्रह भी तुम्हारे अनुकूल होंगे और तुम पर सभी ग्रहों की कृपा बरसेगी। सृष्टि में विद्यमान पत्ता पत्ता भी तुम्हारी मदद करेगा, और जब सृष्टि तुम्हारे अनुकूल होगी तब सृष्टि में विद्यमान सभी परेशानियां सृष्टि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के माध्यम से सृष्टि दूर करवा देगी, क्योंकि सृष्टि ही हर बात के लिए सहायक होती है और ईश्वर भी सृष्टि में विद्यमान होते हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम आभास कर सकते हो केवल अपने हृदय से, उन भावनाओं से। जब तुम परेशानी में होते हो, कुछ क्षण पहले तुमने यह कहा होता है कि हे देव, हमारी रक्षा करो, हमारी इस परेशानी को समाप्त करो, और कुछ ही समय पश्चात वह परेशानी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तुम्हारे हृदय को भी शांति आने लगती है कि सच में देवी देवता हमारे साथ हैं, वो हमारी हर बात को सुन रहे हैं। तुम अपने हृदय से इस बात को स्वयं आभास कर पाते हो, और तुम उस शक्ति को महसूस इसी वजह से कर पाते हो कि सच में सृष्टि में विद्यमान वह शक्ति तुम्हारे निकट होती है, और वही तुम्हें इस बात का आभास कराती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सच्ची भक्ति जिसके अंदर होती है, उसे साक्षात ईश्वर दर्शन देते हैं। यह सत्य है कि ईश्वर दर्शन देते हैं, लेकिन साक्षात्कार का अर्थ है कि स्वप्न में आकर उसे हर बात बताकर जाते हैं, उसे हर परेशानी से निकाल कर जाते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा भी चिंतित होता है तो ईश्वर की शक्ति उसके निकट आ जाती है और उससे किसी भी परेशानी में पड़ने से पहले उसे निकाल देती है उस परेशानी से। इसी प्रकार से यदि तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करते हो, तो तुम इस बात को समझ लो कि सृष्टि में विद्यमान शक्ति तुम्हें प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जब तुम सृष्टि में विद्यमान किसी भी कार्य को करते हो तो सृष्टि तुम्हें देखती है। किसी भी गलती को करते हो, सृष्टि को पता होता है, अर्थात प्रकृति को पता होता है कि तुम जो कर रहे हो और जो करते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। अर्थात जैसा कर्म होता है वैसा फल इसी वजह से भोगना पड़ता है।
कि यदि तुम किसी के समक्ष परेशानी उत्पन्न करोगे तो तुम्हारे समक्ष भी परेशानी उत्पन्न होगी। यदि किसी को खुश देखना चाहोगे तो खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, परेशानी या खुशियाँ। तुम्हें खुशियाँ चाहिए तो तुम्हें खुशियाँ बिखेरनी होंगी। और यदि तुम किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करते हो, परेशानी उत्पन्न करते हो, तो निश्चित ही तुम्हें भी परेशानियाँ प्राप्त होंगी और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। छटपटाते रहोगे, निराश हो जाओगे। लेकिन फिर भी तुम सृष्टि से मदद मांग सकते हो। सृष्टि के समक्ष जाकर कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी एक पत्ते को तोड़कर उससे अपनी परेशानी कह सकते हो। ईश्वर देव से माफ़ी मांग सकते हो। सृष्टि के उस पत्ते से तुम इस बात का भी आभास कर सकते हो कि हे देव, हमसे जो गलती हुई आप हमें माफ़ कर दो। उस पत्ते से जो कहोगे वो पूरी सृष्टि सुन लेगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुमने उस पत्ते से भी अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और यह निश्चय कर लिया कि आगे तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, तो जीवन में परेशानी का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जिसको तुम एक आम पत्ता समझ रहे हो, उसी में तो सभी सृष्टि की शक्ति विद्यमान है। लेकिन केवल यह तुम्हारे समझने का फेर है। यदि तुम इस बात को समझ गए तो तुम सृष्टि की शक्ति और ईश्वर की शक्ति को समझ गए। यदि तुम इस बात को नहीं समझे तो ईश्वर की शक्ति भी तुम्हें महसूस नहीं हो पाएगी। क्योंकि ईश्वर की शक्ति केवल उसी को महसूस हो पाती है जिसे शक्ति समझ में आती है, जिसे ये समझ में आता है कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति ने बनाया है। पेड़ पौधे, हवा, पानी, हर चीज़ को ईश्वर की शक्ति ने निर्धारित किया है और वहीं तुम्हें भी बनाया है। इसलिए अपनी अपनी चीज़ों को अपना अपना काम करने दो और तुम्हारा जो कार्य है वही तुम करो। यदि तुम किसी के जीवन में बाधा उत्पन्न करोगे, परेशानी लेकर आओगे या तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में परेशानी आएगी, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भी किसी के वजह से परेशानी आ सकती है। और यदि किसी के वजह से परेशानी ना भी आई, तब भी तुम्हें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि उस व्यक्ति का बदला अवश्य लेती है जिस व्यक्ति के साथ तुम गलत करते हो। इसलिए करने से पहले तुम उस बात को सोचो कि तुम क्या कर रहे हो और उसका परिणाम तुम्हें क्या मिलेगा। यदि अच्छा चाहते हो परिणाम, तो तुम अच्छा कार्य करो, और यदि तुम लापरवाही करोगे तो जीवन में तुम्हें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि जीवन में यदि परेशानियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि परेशानियाँ अब कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगी। केवल मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ और तुम देखना कि शीघ्र ही आने वाले समय में तुम्हारी परेशानियाँ पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगी। प्रतिदिन उठो, सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही उठकर स्नान करो और किसी भी जगह पर बैठ जाओ। इस बात का ध्यान करो कि किसी भी जगह पर बैठकर तुम केवल अपने इष्ट देवता को जब स्मरण करते हो, तब तुम्हें अपने इष्ट देवता से केवल यह बात कहनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, कोई भी ऐसी समस्या चल रही है जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और वह समस्या लगातार तुम्हारा पीछा कर रही है, वह समाप्त नहीं हो रही है। तुम कितना भी प्रयास कर रहे हो लेकिन वह परेशानी तुम्हारे इर्द गिर्द बनी हुई है। और अपने इष्ट देवता के समक्ष जाकर कुछ समय के लिए बैठते समय तुम्हें केवल यह बोलना है कि आपकी कृपा से मेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गई हैं और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। केवल आपकी कृपा से मैं अपने जीवन के हर कार्य को पूरा कर पा रहा हूँ, हर समस्या को दूर कर पा रहा हूँ। मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। केवल आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे
तो मैं अपने जीवन में उस हर कार्य को पूरा कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और आपकी कृपा से मेरे सामने कोई भी समस्या नहीं आ रही है। मैं सभी समस्याओं से निजात पा चुका हूँ और आप हमेशा मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। हे मेरे इष्ट देव, आप मेरी हर खुशी का ख्याल इसी प्रकार रखना। केवल यही बात तुम्हें बार बार अपने इष्ट देवता के समक्ष बोलनी है। जैसे जैसे तुम इस बात को बोलते जाओगे, वैसे वैसे इस बात का असर तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बोली गई बात पूरी सृष्टि में विद्यमान होगी और सृष्टि की शक्ति उस बात को जरूर सुनेगी। सुनने के पश्चात तुमने जो सृष्टि के समक्ष कहा है वह सत्य होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात तुम्हारी परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी और तुम इस संसार में सबसे सुखी इंसान बन पाओ। इसके लिए तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे, तुम्हारी उस परेशानी को हर लेंगे जिस परेशानी से तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। तुम ध्यान रखना कि तुम इस तरह की बात बोलो तब अपने हृदय में पूर्ण विश्वास रखना। विश्वास से भरे हुए हृदय से जब यह बात बोलोगे तभी तुम्हारे जीवन में यह बात सत्य होगी। यदि तुम अविश्वास से इस बात को बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में इस बात का ना तो कोई तुम्हें प्रभाव दिखने के लिए मिलेगा और ना ही वह बात सत्य होगी। केवल सत्य उस वक्त होगी जिस वक्त तुम विश्वास भरे हृदय से इस बात को बोलोगे और विश्वास रखोगे कि तुम्हें तुम्हारे इष्ट देवता की कृपा से जीवन में सभी खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह के वचन होते हैं, उसी प्रकार की शक्तियों को तुम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो और वो शक्तियाँ उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसी तुम्हारी धारणा होती है। यदि तुम्हारी धारणा यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है तो सच में कोई परेशानी नहीं है, और यदि तुम्हारी धारणा ऐसी है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है तो सच में तुम्हें घेर रखा है। जैसा जैसा बोलोगे, जैसा जैसा सोचोगे, जैसा जैसा करते जाओगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। यही सृष्टि में विद्यमान शक्ति का विश्वास है और यही तुम्हें विश्वास रखना है। क्योंकि जिस विश्वास के जरिए इंसान इस सृष्टि में विद्यमान शक्तियों को प्राप्त करता है, वो उस शक्ति को महसूस भी कर पाता है और इस बात का आभास भी कर पाता है कि जो जीवन में हो रहा है वह केवल उन शक्तियों की वजह से ही हो रहा है। और यह कार्य तुम्हें प्रतिदिन करते जाना है। कभी भी तुम्हें इस बात को नहीं भूलना कि तुम इस कार्य को करना छोड़ दो। इस कार्य में शक्ति नहीं है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि पूर्ण विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना प्रारंभ करना होगा। और जब तक तुम्हारे जीवन में तुम जीवन को जियोगे, इस बात को अवश्य ही बोलते जाना है। वो इसलिए क्योंकि प्रतिदिन बोलने से ही इस बात का असर तुम्हें तुम्हारे जीवन में देखने के लिए मिलेगा। यह सत्य है कि 2-4 दिन बोलने से तुम्हारे जीवन में ना तो तुम इस बात का असर देख पाओगे और ना ही तुम्हें इसका असर दिखाई देगा। किसी भी बात का असर दिखने के लिए कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वो शीघ्र ही बड़ा नहीं हो जाता, कई वर्ष लगते हैं उसे बड़ा होने में। इसी प्रकार जीवन में ना तो कष्ट शीघ्र ही आते हैं और ना ही सुख शीघ्र ही आता है, उसे आने में समय लगता है। उस समय का इंतज़ार करना पड़ता है और लगातार जो कार्य बताया है उसको करते रहना पड़ेगा। तभी तुम्हारे जीवन में हर दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा और तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी हर समस्या को हर लेंगे। क्योंकि जब विश्वास से बोली गई बात होती है और उस दैवी शक्ति के समक्ष
बोली जाती है तो दैवी शक्ति केवल आकर्षित ही नहीं होती बल्कि बाध्य हो जाती है तुम्हारे उस कार्य को करने के लिए जिसको तुम विश्वास पूर्वक इस प्रकार से बोल रहे हो कि वो कार्य हो चुका है। अर्थात दैवी शक्ति उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाती है, क्योंकि दैवी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होने के साथ साथ इस बात पर विचार करती है कि तुमने यह बात बोल तो दी कि उसके जीवन में सुख है, उसके जीवन में खुशियाँ हैं, तो दैवी शक्तियाँ भी मजबूर हो जाती हैं। तुम इस बात को बोलने से दैवी शक्ति को स्वयं ही मजबूर कर दोगे कि वह तुम्हारी बात को सत्य कर दे, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसे हर ले और जो भी समस्या है उसे समाप्त कर दे, क्योंकि दैवी शक्तियाँ हर भक्त की समस्या को समाप्त तभी करती हैं जब भक्त का विश्वास उस दैवी शक्ति के ऊपर होता है, जब भक्त को ऐसा आभास होता है कि वो जो सोच रहा है दैवी शक्तियाँ सब सुन रही हैं, वो जैसा कहेगा दैवी शक्तियों पर उसकी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा, तो उसकी बातों को सच में कोई नहीं सुन रहा, और जो इस बात को विश्वासपूर्वक जानता है और कहता है और अपने हृदय में इस बात का विश्वास रखता है कि वो जो कह रहा है, जो सोच रहा है, जो कर रहा है, दैवी शक्तियाँ उसे पल पल देख रही हैं, उसे निहार रही हैं। दैवी शक्तियों को इस बात का आभास है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसका निरीक्षण केवल दैवी शक्तियों को ही करना होता है, क्योंकि दैवी शक्तियों को ही उसका फल भी देना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कर्म करने से पहले उस पर विचार करो, सोचो कि तुम कौन सा कर्म कर रहे हो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि गेहूं के बीज बोओगे तभी तुम गेहूं की फसल काट पाओगे, यदि तुम किसी अन्य का बीज बोओगे वही फसल तुम्हें प्राप्त होगी। अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और जीवन में यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो कर्मों को भी अच्छा करना प्रारंभ करो, क्योंकि केवल पूजा करने से और मंत्रों का जाप करने से कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बहुत कुछ होता है। तुम्हारे कर्म ही हैं जो कि तुम्हें इस संसार में खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देकर और कठोर मेहनत करता है उसके सामने ईश्वर भी झुकते हैं और हार मान लेते हैं उससे, और वो इंसान इस संसार में जीत प्राप्त कर लेता है। वो केवल अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से जीत प्राप्त करता है। इस संसार में ईश्वर केवल उसके अधिकार को समझते हैं जो स्वयं अपने अधिकार को समझता है, जो स्वयं इस बात का आभास करता है कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ खुद देता है। और जो व्यक्ति केवल रोता रहता है वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, केवल रोने में अपना पूरा समय व्यर्थ गवा देता है और अपने मन के संतुलन को खो देता है। ऐसे में ना तो वो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही उसका किसी भी कार्य पर मन लग पाता है, केवल रोने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है और परेशानियों से और भी ज़्यादा घिर जाता है। क्योंकि जब मन का संतुलन सही नहीं होता है तब इंसान किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं होता है, ना ही उसके सोचने समझने की शक्ति रहती है और ना ही वह ज़्यादा सोच पाता है। वह केवल रोने के चलते और परेशान होने के चलते इस तरह के रास्ते सोचता है कि जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी मंजिल बहुत छोटी होती है, और वह उसे शीघ्र ही प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त कर तो लेते हैं लेकिन फिर परेशानियों से घिर जाते हैं। इसलिए तुम ऐसा कदापि मत करना मेरे बच्चे।